दोस्तों एक लड़का था धीरे धीरे जवान हो रहा था। जैसे ही वो जवान होता है लगभग 18 साल की उम्र के आसपास उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। दोस्त उसके घर पर आने लगे थे। माता पिता देखते हैं तो सोचते हैं कि मेरा बेटा जो है वो सामाजिक हो रहा है। उसके बहुत सारे समाज में दोस्त बन रहे हैं। उसके घर आते हैं और वो थोड़ा गरीब किस्म के आदमी था। उसके मदद भी कर देते थे उसके दोस्त। दोस्तों बहुत ही दोस्ती गहरी हो गई थी। लेकिन उसके घर वाले, उसके माता पिता और उसका भाई ये नहीं सोच रहे थे कि घर में दो जवान बेटियां हैं, ये दोस्ती के चक्कर में आ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरी बेटियों के चक्कर में तो इसके सारे दोस्त तो नहीं आ रहे हैं। दोस्तों वो तनिक भी नहीं सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्त का सिलसिला चलता ही रहता है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा कांड हो जाता है जिससे पूरा परिवार जो है सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है कि आखिर में ये क्या हो गया। दोस्ती के चक्कर में आज तो मेरा परिवार ही पूरा लुट गया है। क्योंकि दोस्तों समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं आज भी जिंदा कि हवस के चक्कर में लोग अपनी दोस्ती को भी नीलाम कर देते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजिएगा कि आखिर में ये बात सत्य है या गलत है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई को। दोस्तों ये कहानी है उत्तराखंड के जो है कि भोजीपुरा जिले की, जहां पर एक जो है कि सुमित नाम का लड़का रहता है। वो धीरे धीरे जवान हो रहा था और उसके दोस्त इतना बन रहे थे कि आप सोच नहीं सकते हैं। रोज कोई ना कोई नया एक दोस्त लाता था। घर में एक लौता लड़का था, उसकी दो जवान बेटियां थी। एक जो है कि 16 साल की थी और एक जो थी 18 साल की थी। दोस्तों दोनों बहन जवान थी। उसके पिता का नाम भूप राम था, दोस्तों उसकी माता का नाम निर्मला था। दोस्तों उसके माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा जो है वो जवान हो रहा है सुमित, और उसके समाज में बहुत सारे दोस्त बन रहे हैं, बहुत ही सामाजिक बन रहा है। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ रहे थे कि कहीं मेरे घर में बेटियां जो है उन्हीं के चक्कर में इसके दोस्त तो नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। जो उसका एक खास दोस्त होता है जिसका नाम अमित होता है, वो गोंडा बहराइच के आसपास से चलकर वो भोजीपुरा जिले में उत्तराखंड में कंपनी में काम कर रहा था, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। वो अच्छा खासा काम करता था क्योंकि वो एक इंजीनियर के पद पर था। उसकी सैलरी आसपास 35-40 हजार के आसपास थी। वो बहुत सारे पैसे कमाता था जिसकी बदौलत वो सुमित को जो है कि हेल्प भी कर देता था, आर्थिक मदद की। उसी कंपनी में एक हेल्पर के तौर पर ये जो था सुमित काम करता था। जो अमित था वो बहुत ही अच्छे रेपुटेशन पे था, तो उसको सर सर करके बुलाता था। दोस्ती तो जरूर हो गई थी। लेकिन वो एक दिन सुमित की बर्थडे पड़ती है, जिसपे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वो जो है कि अमित को इनवाइट करता है कि घर पर आइए सर, और हम लोग घर पर इनवाइट कर रहे हैं आपको, और बर्थडे में पार्टी में जो है कि सेलिब्रेट कीजिएगा। दोस्तों जो अमित होता है उसके घर पर आता है, और आने के बाद उसके बर्थडे की तैयारी होती है। बहुत सारे दोस्त आए हुए थे और कहीं ना कहीं ये जो अमित था वो क्लोज फ्रेंड था। उसके बर्थडे को लोग एंजॉय करते हैं, और देखता है जब उसकी बहन उस एक का नाम सुमन था और एक का नाम पूजा था, जब देखता है तो उसके देखकर होश उड़ जाते हैं और वो देखता ही रहता है। मन में हवस की वो भूख उसकी पैदा होने लगी थी, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत और जवान थी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों अब जब उसको देख लेता है तो अब कहीं ना कहीं वो भैया भैया करती थी, और ये भी जो था कि दीदी दीदी कर कर उससे जो था कि धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। और जो है कि रोज लगभग में दूसरे तीसरे दिन ये उसके परिवार में घुल मिल गया, तो जाने लगता है कुछ ना कुछ उन लड़कियों के लिए खाने के लिए भी ले जाता। भैया भैया कर कर आती, बैठती और बात करती, और पूरा परिवार सोचता कि कितना अच्छा फैमिली है, कितना अच्छा ये लड़का है अमित, जो कि आता है और कुछ घर के लिए भी लाता है और कुछ आर्थिक सहायता भी दे देता है। दोस्तों गहरी दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, और इन खाने पीने के चक्कर में जो है कि जो पूजा लड़की होती है, बड़ी 18 साल की भूप राम की लड़की, वो इसके नंबर ले लेती है इस अमित का, और धीरे धीरे बात करने लगती है। यहाँ तक भी अमित को राखियों पर, रक्षाबंधन के त्योहारों पर रक्षाबंधन भी बांधा करती थी। दोस्तों भर में पूरा शक भी नहीं होता है, और बातें करते करते सब जो थी दोस्ती इसका प्यार में बदल जाता है। क्योंकि इधर जो अमित था वो तो हवस का भूखा था पूजा का, क्योंकि उसकी जवानी को ताड़ता निहारता रहता था। दोस्तों अब जब इसकी जो है दोस्ती प्यार में बदल जाती है, अब दोनों एक दूसरे अपनी हवस को मिटाए बिना नहीं रह पाते हैं। तभी धीरे धीरे जो उधर सुमन होती है वो भी जान जाती है कि पूजा जो है वो
इससे अमित से बात करती है, कहती है कि मुझे भी कुछ चाहिए खाने पीने की चीजें, जो है कि थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह, डिजाइनर लहंगे वगैरह। तो जो वो भी कमाता था वो उसे देकर उसे बहला फुसला लेता है। दोस्तों, बहलाने फुसलाने के बाद घर में से माता पिता भी काम के सिलसिले में चले जाते थे, भाई भी चला जाता था जॉब पर। घर में वो आता था और घर में अपनी हवस पूरा करता था और बाहर वो इंतजार करके रखवाली किया करती थी। धीरे धीरे 5-6 महीने गुजर जाते हैं, वो इसी तरीके से अपनी हवस मिटाता और पूजा भी अपनी हवस मिटाती। दोनों की इच्छाएं पूरी हो रही थी और दोनों भी अपने जीवन में खुश थे। तो कहीं ना कहीं सुमन सोचती है कि मेरे साथ भी वो सब करो, मैं भी प्यार करूंगी, मुझे भी ऐसी इच्छा है, नहीं तो मैं माँ बाप को कह दूंगी। जो इधर अमित होता है, वो गांव से एक जो है कि सुरेश नाम के लड़का था, उसका दोस्त था, उसे बुलाता है। बुलाकर जो था कि उसका नंबर उसे शेयर करवा देता है और कहता है कि लो तुम इससे बात कर लो, और दोनों की सेटिंग करवा देता है। जो सुमन थी वो सुरेश से बात करने लगी और दोनों का भी सेटिंग हो गया और वो भी अपनी आता था, हवस पूरी करता था और दोनों का जीवन चलने लगा था। दोस्तों, सिलसिला धीरे धीरे चलने लगा था और इधर सुरेश और इधर अमित, ये दोनों दोस्त जो कि गोंडा बहराइच से आकर यहाँ पर भोजीपुरा में रहते थे और कंपनी में जॉब करते थे। इधर जो सुमित था, इनका दोस्त था, दोस्ती के बदौलत ये लोग उसके घर पर जाया करते थे और घर में बहुत ही खुशहाली थी। जो भी फंक्शन छोटा बड़ा पड़ता था, ये लोग परिवार की ही तरह यहाँ पर एंजॉय करते थे और कहते थे कि हमारा घर तो दूर है, यहाँ पर भी अपने परिवार की ही तरह मना लूंगा, जिससे अपना दिल बहल जाएगा। दोस्तों, जीवन में ऐसे ही चलता था। घर परिवार में जब भी वो अपने माता पिता से भी राय लेकर जो है कि मार्केट के लिए निकल जाती थी और मार्केट वगैरह करती थी, एंजॉय धीरे धीरे कब सर के ऊपर चढ़ने लगा, ये लोग खुद नहीं समझ पाए। एक दिन इनकी जवानी की वो सारी हदें पार कर लेता है, जबकि जो है कि इधर अमित दोनों उनकी बहनों को बैठाकर ये लोग निकल लेते हैं, भाग जाते हैं, होटल बुक करते हैं, 15 दिन तक जाकर गाजियाबाद दिल्ली में हनीमून मनाते हैं। और इधर सुरेश और जो अमित था वो दोनों लेकर दोनों को फरार हो जाते हैं, जाकर कोर्ट मैरिज भी करा लेते हैं। दोस्तों, घर पर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि मैंने ये क्या कर डाला। दोस्ती के चक्कर में जिन लड़कों को जो है कि घर में पनाह दिया, उन्होंने भी मेरी लड़की को लेकर भाग गए। उन्हें कुछ नहीं पता था। पुलिस पे जब जाके कार्रवाई करते हैं, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, तो उसमें पाया जाता है कि जो अमित है वही लेकर दोनों बहनों को एक साथ चला गया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सुरेश भी चला गया। जब नंबर मिलाता है सुमित, तो पता चलता है दोनों का नंबर स्विच ऑफ। तो समझ जाते हैं कि माजरा गया है, ये दोनों लोग, दोनों दोस्त मेरी दोनों बहनों को लेकर फरार हो चुके हैं। बहुत ही कड़ी दबिश के बाद भी उसके घर परिवार का भी एड्रेस पता था, जिसकी वजह से मजबूरन वो 15 दिन में वापस उन दोनों लड़कियों को लेकर जो है कि लाकर उसे थाने के पास छोड़ देता है। पूरी स्टेटमेंट देती है, मांग में सिंदूर भरा था। वो लोग जो है कि घर परिवार वाले भूपराम और निर्मला जो है कि अपनी लड़कियों को लेकर जाते हैं। सुमित भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा था अपनी दोस्ती के उस नाम पर कलंक समझकर कि मैंने ऐसे ऐसे दोस्त क्यों पाले। समाज में ऐसे भी दोस्त हैं जो कि आजकल दोस्ती के लायक नहीं है, जिसने कि मेरी बहन पर ही डोरा डाला और मेरे परिवार को ही उजाड़ डाला, मेरी बहनों को लेकर ही भाग गया। दोस्तों, वो लोग बहुत ही शर्मिंदा थे, अपनी बहनों को भी डांटते हैं, लेकिन करे भी तो क्या करें, वो अब कोर्ट मैरिज भी कर चुके थे। अब कुछ दिन तक रहती हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी, तुम लोग जो है कि ये मांग सिंदूर मत भरो। लेकिन वो जो सुमन और पूजा थी, ये लोग लाख नहीं सुनती हैं। लाख दबिश के बाद भी एक दिन फोन करती हैं और फिर से ये लोग फरार हो जाती हैं वहां से और कोर्ट जाकर पुलिस चौकी में अपना स्टेटमेंट देती हैं कि आज के बाद मेरे माँ बाप या फिर कोई भी पुलिस प्रशासन मुझे ना ढूंढे, मैं अपनी स्वेच्छा से इन दोनों के साथ कोर्ट मैरिज कराकर मैं इनके जीवन में जीने के लिए जा रही हूँ, कोई भी एप्लीकेशन दर्ज ना हो मेरे खिलाफ। दोस्तों, ये लोग आज जो है कि 21 जनवरी सन 2025 को ये लोग घर से निकली हैं और अपने जीवन में आशा है कि खुश होंगी और एंजॉय कर रही होंगी अपने अपने पति के साथ, क्योंकि वो दोनों लोगों ने अपनी कोर्ट मैरिज करा रखी थी। दोस्तों, आशा नहीं पूरा विश्वास है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि अगर आपके भी तमाम दोस्त हैं तो दोस्तों पर नजर जरूर रखें, क्योंकि ऐसे भी हो सकती है कि दोस्ती कहीं आपके ना होकर आपके परिवार वालों पर नजर हो, इसी वजह से आपके भी दोस्त बने हो। क्योंकि दोस्तों, समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं कि सभी लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार की इस दोस्त पर सुमित ने भरोसा किया। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुन लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।